देखिए डॉक्टर साहब के यहाँ दरदाहे में एगो रेड स्नेक घुस गया था। अभी जैसे हमने इसको रेक्सियो किए, अब रेक्सियो करके छोड़ देंगे। मेरा नाम शिबू पंडित है। मेरा फ़ोन नंबर 9608606049 है। किन्हीं के घर में घुसे तो इसे मारे नहीं, क्योंकि ये किसान मित्र है। इसको जान के ना मारे, उसी में अच्छा रहेगा। नमस्कार, झारखंड जोहार। आज मैं आप लोगों को वैसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा और बात करवाऊंगा जिनके हिम्मत को दाव देना पड़ेगा। यानी कि आज मैं आप लोगों को इस बात की जानकारी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इस पृथ्वी पर एक से एक लोग हैं जो अलग अलग हिम्मत और अपना साहस का परिचय दिए हुए हैं और लोग देते भी हैं और हम लोग जानते भी हैं। इंसान सबसे तेज दिमाग वाला होता है और इंसान के पास इतना क्षमता है कि किसी भी विशाल जानवर, विशाल से विशाल, बड़ा से बड़ा जानवर को भी अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनसे हर व्यक्ति को डर लगता है, काफी डर लगता है, और वह है इस पृथ्वी पर सबसे खतरनाक सांप। यानी एक से खतरनाक सांप है। कितनों भी हिम्मत वाले व्यक्ति क्यों ना हो, कितनों ही साहस वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सांप को देखते ही या सांप का नाम सुनते ही रूह कांप उठता है और भय उत्पन्न होता है। और यदि आपको उस रास्ते में, जिस रास्ता से आप जा रहे हैं, और उस रास्ते से यदि सांप से आपको मुलाकात हो गई तो फिर क्या कहना है। भय, काफी भय होता है, डर भी होता है। लेकिन हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का सांप से कभी भेंट ना हो। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आज एक वैसे साहसी व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो बहुत ही साहसी व्यक्ति है और आए दिन कहीं न कहीं एक से एक विषैला और खतरनाक से खतरनाक सांप को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद स्वेच्छा से, स्वतः सुरक्षा पूर्वक वह जंगलों में जाकर छोड़ देते हैं। आने की दो जीव का रक्षा करते हैं यह व्यक्ति, एक इंसान और दूसरा उस पर हमला करने वाले, डसने वाले सांप। दो जीव का रक्षा करते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों का हम सबों के जीवन में बहुत ही आवश्यकता होता है। और हम तो यही कहते हैं कि ऐसे ऐसे साहसी व्यक्तियों को हम लोग को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और यदि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वह राज्य सरकार से हो या जिला प्रशासन से हो, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तो रेस्क्यू टीम में शामिल कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति कभी भी काम आ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको विषय वस्तु आगे की ओर में ले जाता हूं और उस व्यक्ति से भेंट करवा रहा हूं जिनका नाम है शिबू पंडित। यह व्यक्ति अपने झारखंड प्रदेश के कोडरमा जिला अंतर्गत मरकच्चो प्रखंड के देवीपुर पंचायत के देवीपुर गांव के हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति को मैं अपने वीडियो के माध्यम से पहली बार नहीं मिला रहा हूं, यह दूसरी बार मिला रहा हूं। तो जितने लोग इस फेसबुक वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी बातों को सुनेंगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप फेसबुक पर जाते हैं तो फेसबुक का भी चैनल का नाम है विनोद शर्मा, वहां भी आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए तो अब मैं आपको डायरेक्ट शिबू पंडित जी से मिलाता हूं, वह व्यक्ति जो साहसी व्यक्ति है और बिना डर का, बिना झिझक का, पता नहीं क्या इनके पास कौन सा क्षमता है, कौन सा साहस है जो सांप को पकड़ते हैं और किस रूप से पकड़ते हैं और कैसे वो जाकर जंगल में छोड़ते हैं, वो तो आप लोग को इनसे आप लोग को सुनने को मिलेगा।
चलिए, ये है शिबू पंडित जी। झारखंड जोहार। मेरा नाम शिबू पंडित है, देवीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9608 है। देखिए हजूर, जैसे हम न कहना चाहता हूँ कि सांप किन्हीं के घर में निकले तो कृपया मारे नहीं। इंसान को भी जरूरी है सांप से। जैसे पेड़ पौधा ऑक्सीजन देते हैं इंसान को और इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो सांप को भी जितना बिक है, जितना हम लोग इंग्लिश मेडिसिन खा रहे हैं, सभी में सांपों का बिक है। इसलिए सांप को बचा के चले, मारे नहीं। वो नाजीबी है, जबान उसके पास नहीं है, कान नहीं सुनता है, आहट से कुछ भी कर सकता है। सांप है तो चाप है, चाप अगर है तो सांप है, तभी आपको छुएगा, नहीं तो नहीं छुएगा। आप सुतर रहिएगा, शरीर पर भी चढ़ के चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करेगा जब तक उसको छेड़िएगा नहीं तब तक। अगर छेड़िएगा तो आपको भी छेड़ने का कोशिश करेगा। इसलिए कोडरमा जिला के अंतर्गत हम कहते हैं हमारा सेंटर पड़ता है। जहां तक हमारी सांस होती है हम उनको बचाते हैं। और जंगल कटाई ना करें। जंगल कटाई करने के बाद यही होता है कि जंगल से सांप घरों में घुसना शुरू हो जा रहा है। जंगल कट रही है, आग लग रही है, ब्लास्टिंग हो रही, सांप कहाँ जाएगा? आपको घर चाहिए, नागबरन जमीन, जब गणार दीजिएगा तो नागराजन का मूर्ति चाहिए, तो सांप कहाँ जाएगा? आपके साथ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? क्योंकि उनको भी मनुष्य जीने के लिए जरूरी है। जैसे सांप हम लोग के लिए जीने के जरूरी है, उस तरह से मनुष्य भी उसको जीने के लिए जरूरी है। इसलिए मनुष्य के पास आते हैं, इसे मारे नहीं। हमारे हार्दिक अभिनंदन होगा गांव वालों से, चाहे किन्हीं के घर में घुसे हमें तुरंत कॉल करें, हम उसे निकाल के ले आएंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सांप को देखने के बाद सोचता है क्या बुलाएंगे और मार के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। हमारी तरफ से आग्रह होगा। और इसके विषय में क्या कहें हम, इतने कह के बारी को विराम करते हैं। शिबू जी, आप लोगों को यह बताइए कि आप सांप पकड़ने जाते हैं, तो जैसे हम लोग तो सांप का नाम सुनते ही और देखते हैं तो डर से भागने लगते हैं, भय होता है। तो क्या आपको जब आप सांप पकड़ने जाते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता है क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, ना कोई जादू है, ना जड़ी है। मैं एक साधारण आदमी हूँ। एक मनसा माई की मंदिर बना रहा हूँ, मनसे माँ की दुआ से सब कुछ कर रहा हूँ। एगो हमारे गांव में साम बाबा रहते थे, वो चहनिया थे, सांपों को झाड़ते थे, और उन्हीं ने मंदिर को उत्पादन किए। और उन्होंने कहा मरते मरते बुला करके हमको कि बेटा तुम मंदिर बनाओगे और भीख मांग के बनाओगे कि सभी को कल्याण होगा। और वही काम आज भीख मांग करके हम बना रहे। अपना पैसा बनाने होता तो कब का बना दिए रहते, लेकिन लोगों को कल्याण होवे, इसी के चलते हम भीख मांग के बना रहे हैं। और लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जहाँ से जहाँ भी होवे हम आवे, जो खुशी हो अनुदान वो दे सकते हैं। और मनसा माँ के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, और उन्हीं के द्वारा सब सांप पकड़ते हैं। जब पकड़ने के लिए जाते हैं तो लगता है कि मेरे पास 50 गो आदमी का ताकत है, कोई डर भय नहीं, एकदम चिंता बेधड़क पकड़ लेता हूँ। बाहर में लोगों को खोल के भी दिखाता हूँ, बल्कि माँ को वास्ता भी देता हूँ, तो सांप जहाँ जो कहते हैं वो सुन लेता है। यही कहेंगे और क्या कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा। और आप लोग को इस बात की भी जानकारी देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इनका बहुत सारा मेरे पास ओरिजिनल वीडियो है, जो इन्होंने सांप को पकड़े हैं, पकड़ते हुए जंगल में छोड़ते हुए, एक से एक विषैला सांप, वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आप एक और बात जानकारी दीजिए हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कि आप इलाके के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में जाते हैं आप सांप को पकड़ने के लिए, तो जैसे कि हमको सुनने में आया है कि आपके पास टेलीफोन आया है और कॉल आया वहां से कि फलाने गांव में फलाने व्यक्ति के यहाँ सांप घुसा हुआ है, खतरनाक सांप। तो क्या आप यहाँ से जब तक उस व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तब तक वो सांप भाग चुका होता है या फिर वहीं पर रहता है? नहीं, देखिए, जैसा बिकदर सांप कोई हो, या सिंह करेत हो, करेत हो, वंडेडेट करेत हो, गहमन हो, रसल वाइफर हो, आप फोन कीजिएगा तो सांप वही रुक जाता है। माँ के दुआ से वो माँ समझ जाती है कि अगर सांप को कहीं अगर हम भगा देते हैं तो लोग मार देगा, लेकिन सांप वही रुक जाती है। हम बिंदास जाते हैं तब तक सांप वही रहता है। हम आराम से पकड़ लेते हैं। माँ को गोड़ लगते हैं पहले, उसके बाद हम कहते हैं माँ एकदम आस्थिर से उठ जा, तो आस्थिर से उठ जाते हैं। बशर्ते धामन वगैरह डोडा वगैरह रहता है तो उन लोग भागने का प्रयास करता है, लेकिन बिकदर जितना सांप है हमारे फोन जाने के बाद उन लोग वहीं का वहीं रुक जाता है।
सुन लिया आप लोग इनकी बातों को। यानी इसको दैवीय शक्ति ही कहा जाए या फिर आत्म सुरक्षा, उस जीव का सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनके पास कॉल आने के बाद वह सांप जो है, समझिए कि हम लोग किसी का इंतजार करते हैं आने का, ठीक उसी तरह से शिबू पंडित जी का सांप इंतजार करते हैं कि हमारे रक्षा करने वाले आ रहे हैं। यदि हम यहाँ से भाग जाते हैं या कोई व्यक्ति यदि हमको पकड़ लेते हैं तो हमारी मौत निश्चित है। इस वजह से वो सांप ज्यों का त्यों रहते हैं, इनका नाम केवल सुनने के बाद। और यह व्यक्ति जब शिबू जी वहां पर पहुंचते हैं तो सांपों को अपने कब्जों में लेकर के उनको बचाते हुए, दो जीवों को बचाते हैं, एक सांप को, एक उससे होने वाले घटना जो मनुष्य को होता है उसको, और वह जंगल में जाकर छोड़ते हैं। क्या ही ना है। तो आप एक बात और बताइए कि आप इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि यह वीडियो जो से आपको बहुत लोग देख रहे हैं, आप लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं, चाहे वह राज्य सरकार से हो या जिला विभाग से हो, जिला प्रशासन से हो। चूंकि आए दिन कहीं ना कहीं घटना होता है, सर्पदंश वाला मामला जो होता है वो होता ही रहता है, आप लोग जानते हैं। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं कि किन्हीं को अगर सांप काट ले तो झाड़ फूक में कृपया ना रहे, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और सांप काटने के बाद ना उसको, मरीज को चलावें ज़्यादा ज़मीन में, ना सोने दें, ना दौड़ने दें, नहीं तो बिख तुरंत इन हो जाएगा, ना तो पानी पीने दें, बिख इन हो जाएगा तो मरने का संभावना रहता है। इसलिए उसको तुरंत मोटरसाइकिल पे या कार पे बैठाइए और तुरंत लेके हॉस्पिटल भागिए। 40 मिनट गहमन देता है टाइम, रसल वाइफर 20 मिनट टाइम देता है, सिंग करे 40 मिनट टाइम देता है। इस सब के दरमियान में आपको 30 मिनट 35 मिनट के अंदर एसयू पहुंच जाना है और आपको जान बचाना है। हमारी यही रूप है। और अगर उससे भी देखिए, अगर कोई घर में ना रहे मर्द और किसी औरत को अगर काट ले तो 10-11 साल की लड़की को पेशाब करके एक गिलास उसको पिला दीजिए। 10 मिनट के बाद पेशाब लगेगा, सारा बिग पेशाब देख उतर जाएगा। आ जाता 10 घंटा टाइम देगा बचने के लिए। मर्द हो तो 10-11 साल लड़का को चाहिए पेशाब, उसको पिला दीजिए, देखिए एकदम अपने आप राहत हो जाएगा, मरेगा नहीं मरेगा। ये हमारा दायित्व है, माँ का आशीर्वाद है और इसके सिवा कुछ नहीं है धरती में। बचने का 2 ही रास्ता है, एक पेशाब और एक हॉस्पिटल। झाड़ फूक में नहीं रहिए, नहीं तो ठग जाइएगा। मसनोडी में एक औरत है, पत्थर लगाती है, हम गए थे उसके घर, उसको हम बोले एक दिन कि तुम बच जाएगी तुम एक दिन, क्योंकि एक बेराडी में नाक काट लिया था एक औरत को। वो व्यक्ति हमको बुलाया, नाक को ड्राम में रखा था, हमने सांप को पकड़ के जंगल में, मसनोडी जंगल में छोड़ दिए। और फिर पुनः उसका पति बोला रोते रोते कि चल के जरा मेरे मरीज को देख लीजिए। हम गए, देखे, हम फॉरेस्टर साहब बोले कि नहीं गया हॉस्पिटल, इसको भेजिए। आप उस व्यक्ति को पूछे कि हॉस्पिटल नहीं गया, बोल नहीं गए, वैक्सीन दिया और सलाइन किया तो उल्टी होना शुरू हो गया, हम निकाल के ले आए। लेकिन हम किसी के यहाँ अगर सांप पकड़ने जाते हैं, नहीं तो उनके यहाँ का पानी, ना ही उनके यहाँ का कुछ, नहीं तो खैली तक हम उसके यहाँ का नहीं खाते हैं। ये मेरा पहला असूल है। उसके बाद जब हम गए, देखे मरीज को हाथ पूरा फूल गया था, उस औरत से हम पानी मंगवाए, मुंह में कुल्ला किए, हमको आभास हो गया कि औरत अब बच जाएगी, हम जगह पर आ गए हैं। फिर पुनः दूसरा लोटा पानी मंगाया, जैसे घोट लिए उस औरत को बहुत डांटे कि इस तरह से नहीं करो, तुम बच जाओगी। फिर पूरा भीड़ हटाए, उस औरत को जैसे माँ मनसा का दुआ दिया हाथ में, तैसे औरत बोली हमको पेशाब लगा। फिर उसका मर्द का पीरियड ठोक दी, तुम्हारा पत्नी अब बच गई, अब नहीं मरेगी। बार बार बेचारा अभी भी फोन करता है, भैया कैसे हैं, अच्छा है। हम यही कहेंगे लोगों से, सांप से दुश्मनी नहीं लीजिएगा, आज मार के पहलवानी दिखा दीजिएगा, लेकिन कल पुनः दूसरा उसका जो जोड़ी है आपका दुश्मनी लेगा। चाहे आज ले, कल ले, परसों ले, लेकिन वैसे सांप को ना मारे। हमारी तरफ से आग्रह होगा, आप फोन कीजिए, हम बेधड़क आएंगे, आपको भी बचाएंगे, सांप को भी बचाएंगे। चलिए, शिबू जी ने आप लोगों को बहुत कम समय में अच्छा विचार दिए लोगों के बचाव के लिए। तो हम तो यही कहना चाहते हैं आप लोगों को, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वह जनप्रतिनिधि गण है, जिले के पदाधिकारी गण है, और तमाम सभी हमारे साथी बंधु, हमारे सभी फॉलोवर्स, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों को
हमेशा आवश्यकता पड़ सकता है कभी न कभी। इसलिए रेस्क्यू टीम के द्वारा इनको तो स्वतः सरकार को अपने हैंड में रखने की आवश्यकता है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को अपने अपने ध्यान में रखते हुए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इनके हौसला और साहसिक मनोबल को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। और अंतिम में मैं इनसे यह जानकारी लेना चाहता हूं कि अब तक आपने गिनती तो नहीं की है, लेकिन फिर भी कितने सांप को आप पकड़ के आज तक लोगों का जीवन बचाने का काम किए हैं? हम 2007 से सांप पकड़ रहे हैं और लगभग हमको लगता है 2 लाख सांप हर प्रजाति का छोड़ चुके हैं। हर प्रजाति, कोई ऐसा प्रजाति नहीं हम नहीं पकड़े हुए, हर प्रजाति का लगभग जंगल में रेस्क्यू कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। यानी यह व्यक्ति शिबू जी 2007 से यह व्यक्ति जो है सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं, जो आज तकरीबन 18 वर्ष हो चुका है। और 18 वर्ष के दरमियान में इन्होंने क्या बताया आप लोगों को कि 2 लाख से ऊपर विभिन्न प्रजाति के सांपों को इन्होंने पकड़ा। यानी एक से खतरनाक सांप, विषधर सांप, विषैला सांप, और लोगों को जीवन बचाने का काम किए और सांप को जो है स्वेच्छा से जंगलों में जाकर के छोड़ दिए। तो हम तो ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि हमारे क्षेत्र कोडरमा जिला में मरकचो प्रखंड में यह व्यक्ति जो है बहुत प्रशंसनीय व्यक्ति है। इनका तारीफ हम लोग जितना भी करेंगे बहुत ही कम होगा। चलिए ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और शेयर कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब में भी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। विनोद शर्मा फेसबुक आईडी और यूट्यूब भी विनोद शर्मा। धन्यवाद।